प्रीवियस लेक्चर्स में हम देखे थे कॉजेज ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। तो पहला हम कॉजेज देखे थे क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सेकेंड देखे थे स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन। थर्ड जो देखे थे दैट इज कूल और प्रोग्रेसिव परसेप्शन, जो कि फॉल्स परसेप्शंस है। फोर्थ देखे थे अनसपोर्टिव एंड अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर्स। एंड फिफ्थ जो देखे थे पीयर प्रेशर, दैट इज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, तो दीज ऑल आर द वेरियस कॉजेज ऑफ व्हाट, कॉजेज ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। लेकिन अब लेने के बाद, जब लेने लगे इन सब कॉजेज के बाद, तो ये क्या हुआ, इफेक्ट्स क्या होगा। ठीक है, तो वी विल सी नाउ कि इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो एक इफेक्ट देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन क्या होता है, सबसे कॉमन वार्निंग साइन, तो इसमें क्या होगा, देयर इज अ ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसमें डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, गिरावट आने लगती है। फिर अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंटिज्म फ्रॉम स्कूल कॉलेजेस। तो स्कूल और कॉलेजेस से क्या होता है, जनरली जो है पर्सन वो क्या होगा, धीरे धीरे एब्सेंट होने लगता है विदाउट एनी रीजन। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। अब वो क्या होगा, पर्सनल हाइजीन कहने का मतलब क्या हुआ कि अपना जो है ना ख्याल खुद नहीं रख पाता है, क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं, एकदम कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है इन पर्सनल हाइजीन। इवन देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन क्या, हॉबीज। अपना क्या हॉबीज है उसमें भी, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, चाहे लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज। ठीक है, उसी तरह एग्रेसिव नेचर का एकदम हो जाता है, चिड़चिड़ा टाइप का, एकदम झगड़ालू टाइप का होता है, दैट इज एग्रेसिव एंड रेबेलियस बिहेवियर का होने लगता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखेंगे विड्रॉवल और आइसोलेशन, डिप्रेशन एंड फटीग। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये कह सकते हैं कि विड्रॉवल, आइसोलेशन, डिप्रेशन एंड फटीग, कहने का मतलब एकदम अकेलापन में रहने लगता है, अकेले एकदम रहने लगता है, और डिप्रेस्ड रहता है, मेंटली डिप्रेस्ड रहता है, एकदम चुपचाप पड़ा रहता है, और फटीग मतलब हमेशा थकान बना रहता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, डिटोरिएशन रिलेशनशिप। ठीक है, डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप हो जाता है फैमिली और फ्रेंड से, फैमिली से कोई मतलब नहीं है, फ्रेंड से कोई मतलब नहीं रखता है वो, तो डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन व्हाट, हॉबीज। ठीक है, तो हॉबीज में क्या हुआ, इंटरेस्ट इन हॉबीज क्या हो गया, ये कम हो गया है। ठीक है, तो ये कम हो गया, ऐसे लिख दिए। ठीक है, चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट। ठीक है, तो जो स्लीपिंग हैबिट था, रात को जैसे जनरली सोते हैं तो नींद नहीं लग रही है। ठीक है, तो स्लीपिंग हैबिट में क्या होगा, ये और ईटिंग खाने के हैबिट में ये चेंज आ गया इसमें। ठीक है, तो ये याद रखना है कि देयर इज अ चेंज इन हैबिट्स, ये हो गया। इसके बाद फ्लक्चुएशन इन वेट, तो वेट लॉस हो जाता है, एपेटाइट, वेट लॉस हो, बॉडी का जनरली क्या होगा, एपेटाइट मतलब क्या हुआ, भूख लगना, लॉस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, कहने का मतलब कि खाने का मन नहीं करेगा, तो एपेटाइट में लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह वेट में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बताया कि एकेडमिक परफॉर्मेंस भी तो है, इफेक्ट होता है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होगा, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इसमें लॉस हो रहा है ना, तो ये क्या हो जा रहा है, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस ये कम हो जा रहा है, देयर इज अ लॉस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हो रहा है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंटिज्म, तो एब्सेंट फ्रॉम स्कूल्स हो रहा है। इसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट इन क्या, पर्सनल हाइजीन क्या होगा, इसमें कमी आ जाती है। इसके बाद एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, तो ये सब क्या हुआ, दीज ऑल आर द वेरियस रीजंस। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशंस है। ठीक है, तो ये सब इफेक्ट हो जाएगा, क्या वार्निंग साइंस है। तो ये क्या है, दिस इज द कॉमन वार्निंग साइन फॉर व्हाट, दिस इज द कॉमन वार्निंग, मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ, कह सकते हैं क्या, ऑफ, यहां पर लिख दे रहे हैं, ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज इन यूथ, और कह सकते हैं एडोलेसेंट। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर सपोज करिए कि और भी कुछ हो सकता है साइंस, जैसे कि कह सकते हैं, यू कैन से सीरियस इन्फेक्शंस भी हो सकता है। सपोज करिए कि कोई अगर पर्सन है वो इंट्रावेनस इंजेक्शंस वगैरह ले रहा है। ठीक है, इंट्रावेनस डायरेक्टली इंजेक्शन, ड्रग्स को क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर ले रहा है, कहां पर,
इन वेन्स, इनसाइड, डायरेक्टली इनसाइड द वेन्स, ब्लड स्ट्रीम में डाल ले रहा है, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम में डाल ले रहा है, इंट्रावीनस इंजेक्शन से ड्रग ले रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो इट में लेड टू सीरियस इंफेक्शंस लाइक, कह सकते हैं एड्स एंड हिपेटाइटिस बी, ठीक है। तो यहां पे एक और ऐड कर दे रहे हैं, ये क्या हो सकता है, इट में ऑल्सो लेड टू सीरियस इन्फेक्शंस, ये सीरियस इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये सीरियस इन्फेक्शंस कौन कौन से होंगे, जैसे कि सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स, ठीक है, एड्स HIV वायरस से होता है, एड्स, हिपेटाइटिस बी ये, ठीक है। तो कौन सा सीरियस इन्फेक्शंस है, तो एड्स और हिपेटाइटिस बी। तो ये जो सीरियस इन्फेक्शन, तो क्या हो सकता है नेक्स्ट, ये भी हो सकता है, इट में ऑल्सो लेड टू सीरियस इन्फेक्शंस, ठीक है, लाइक द सीरियस इन्फेक्शंस आर, एड्स हो सकता है, हिपेटाइटिस बी हो सकता है, ये दोनों। लेकिन ये ड्रग लेने से, लेकिन ये ड्रग कैसे लेने से, इंट्रावीनस, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वेन, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये कब, यहां पे लिख दे रहे हैं, इफ इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अगर ड्रग्स का क्या कर रहे हैं हम, इंट्रावीनस इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इंट्रावीनस लेंगे तो क्या होगा, चाहे माउथ से लेंगे तो क्या होगा, तो माउथ से अगर लेते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाता है ना, तो वो क्या हुआ, धीरे इफेक्ट, जो भी इफेक्ट करेगा माउथ से लेंगे तो क्या होगा, इमीडिएट इफेक्ट तो करेगा नहीं, लेट इफेक्ट देगा। लेकिन ये क्या है, डायरेक्टली हम ड्रग्स को कहां डाल रहे हैं, ब्लड में, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्विक कह सकते हैं इफेक्ट देगा, रैपिड इफेक्ट देता है ये, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये क्या है, ज्यादा क्या है, फैटल है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि सीरियस इंफेक्शन भी कर सकता है लाइक एड्स एंड हिपेटाइटिस व्हेन ए पर्सन टेक्स इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, पहला। अब ये एड्स और हिपेटाइटिस जो है, इसमें दो चीज, ये कब होगा, इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ ड्रग लेते हैं तब। दूसरा, एड्स और हिपेटाइटिस बी आपको याद रखना है कि ये कैसा है, ये क्रोनिक डिजीज है, इंफेक्शन है, कैसा है, क्रोनिक मतलब कि स्लोली धीरे धीरे होता है, और ये कह सकते हैं फैटल होता है, क्रोनिक एंड फैटल इन्फेक्शन, घातक होता है, ठीक है। इट इज अ फैटल, डेंजरस कह सकते हैं, इट इज अ क्रोनिक एंड फैटल इन्फेक्शंस, ठीक है, विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाई, कैसे फैलता है, विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाई, कैसे होगा, ये दोनों के दोनों डिजीज हैं, एड्स और हिपेटाइटिस बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिटेड होते हैं, बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड के एक्सचेंज से, वो भी कैसा, इन्फेक्टेड ब्लड, और बाई इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है। तो ये देखिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है ये दोनों का दोनों डिजीज, और ये इन्फेक्टेड ब्लड से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कैसे हो सकता है, ये इट कैन ऑल्सो बिकॉज ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, ये याद रखना है। तो दीज ऑल आर द क्या, वेरियस कॉमन वार्निंग साइंस है ये सब, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि ये तो कॉमन वार्निंग साइंस है, कि अगर पूछेंगे इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। तो इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट होगा, उसको कहते हैं दैट इज नोन एज रेकलेस बिहेवियर। कौन कौन सा होगा, लिख ले रहे हैं, इसको कहते हैं रेकलेस बिहेवियर, ठीक है, क्या कहेंगे, रेकलेस बिहेवियर, ठीक है, RECKLESS, रेकलेस बिहेवियर, उसको नीचे लिख देते हैं इधर, रेकलेस बिहेवियर, ठीक है, रेकलेस बिहेवियर। दूसरा हम कह सकते हैं क्या, इसको कहते हैं वेंडलिज्म, ठीक है, सेकंड इज नोन एज वेंडलिज्म, VANDALISM, वेंडलिज्म। और तीसरा जो आप कह सकते हैं वॉयलेंस, ठीक है, VIOLENCE,
ठीक है, वायलेंस। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं? इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्या? ऑफ, आप लिख दे रहे हैं, ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज का इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तो इमीडिएट और एडवर्स इफेक्ट अगर देखेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर हम इस तरह कर दें, तो इट विल कॉज, ठीक है, तो ये जो भी होगा इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? इट इज मैनिफेस्टेड सोन इन एज क्या? रेकलेस बिहेवियर। ठीक है, रेकलेस बिहेवियर, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड वेंडलिज्म, थर्ड वायलेंस। ठीक है, तो रेकलेस बिहेवियर क्या होता है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? डूइंग रिस्की और डेंजरस थिंग। ठीक है, ये जो होगा ना एडवर्स इफेक्ट, रिस्की काम करने लगेगा कोई भी, बहुत ही डेंजरस वो काम। ठीक है, तो कह सकते हैं यहां पर लिख दे रहे हैं इस तरह कि डूइंग व्हाट, इसका रेकलेस बिहेवियर मतलब क्या हुआ? परफॉर्मिंग। ठीक है, इसको कह सकते हैं परफॉर्मिंग और डूइंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग रिस्की और डेंजरस थिंग्स। ठीक है, तो कोई डेंजरस थिंग्स से करना क्या? अपने आप को, टू हिमसेल्फ और अदर्स, दूसरे को भी। ठीक है, परफॉर्मिंग रिस्की और डेंजरस थिंग्स टू हिमसेल्फ और अदर्स। ठीक है, तो कुछ भी, तो ये याद रखेंगे कि रिस्की और डेंजरस जो है ना थिंग, कुछ भी करना, उसको कहते हैं दैट इज रेकलेस बिहेवियर। ठीक है, ये हो गया। वेंडलिज्म मतलब क्या होता है? वेंडलिज्म, तो वेंडलिज्म कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया, कह सकते हैं कि डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, तोड़ते रहना, तोड़ना, ये सब। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं, इट कॉजिंग डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे डैमेज और डिस्ट्रक्शन वगैरह करते रहना है वो। ठीक है, और वायलेंस तो मालूम है, अहिंसा वगैरह कुछ वैसा करना। ठीक है, तो ये हो गया। तो व्हाट आर द वेरियस इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज? तो आपका आंसर हो जाएगा, इट इज सोन और मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वायलेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया दैट इज इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा कि एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग ले रहे हैं, सिर्फ अल्कोहल का बात नहीं कर रहे हैं मेनली। ठीक है, तो एक्सेसिव डोसेज ऑफ क्या? ड्रग, तो क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट एक बना दे रहे हैं, एक्सेसिव डोसेज, DOSES, डोजेस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, एक्सेसिव डोजेस ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स का अगर एक्सेस हम ले रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो देखेंगे क्या, इट विल लेड टू और इट विल रिजल्ट इन, ठीक है, कॉमा, ये कॉमा में जा सकता है वो पर्सन, एंड इवन डेथ। ठीक है, तो कॉमा एंड क्या कर सकते हैं? कॉमा एंड डेथ। ठीक है, कॉमा एंड डेथ, लेकिन ये कॉमा एंड डेथ तो हो जाएगा, कॉमा में चला जाएगा और डेथ हो जाएगा, तो ये ड्यू टू किस रीजन से? तो ये आपको याद रखना है कि ड्यू टू हो सकता है कि ज्यादा ड्रग्स ले ले, तो वो क्या होगा? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट कर सकता है, हो सकता है कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम पर एक्ट कर सकता है, हार्ट पर, हो सकता है कि वो नर्वस सिस्टम पर एक्ट करे, ब्रेन वगैरह पर। ठीक है, तो यहां पर ड्यू टू, तो कह सकते हैं क्या? ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, हो सकता है ड्यू टू कार्डियक फेलियर, और कार्डियक ना करके क्या कहेंगे? हार्ट कर देते हैं, हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर, ड्यू टू हार्ट फेलियर। ठीक है, चाहे ब्रेन पकड़ेगा तो क्या होगा? उसको कहेंगे दैट इज सेरिब्रल हेमोरेज। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? दिस इज नोन एज सेरिब्रल हेमोरेज।
सेरिब्रल हीमोरेज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर, ठीक है, अगर ये क्या कर सकते हैं, अगर एक्सेसिव डोसेज ऑफ ड्रग्स लेते हैं तो इट में लेड टू व्हाट, इट में लेड टू कॉमा एंड डेथ। तो ये कॉमा और डेथ हो सकता है, और ये किस रीजन से होगा, डेथ मेनली ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, ये याद रखेंगे, यहां लिख दिए, रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरिब्रल हेमोरेज, सेरिब्रल हेमोरेज। ठीक है, तो ये याद रखना है, ड्यू टू सेरिब्रल हीमोरेज, ये रीजंस है। तो इन सब रीजंस के चलते क्या होगा, डेथ हो सकता है। कब, जब डोज ज्यादा ले लेंगे ड्रग्स का। तो ठीक है, उसी तरह एक और देखेंगे कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स कहने का मतलब क्या हुआ, ड्रग्स मतलब एक ड्रग्स नहीं है, बहुत सारे ड्रग्स ले रहे हैं। ठीक है, चाहे एंड कह सकते हैं कि ड्रग्स ले रहे हैं अलोंग विथ क्या, अल्कोहल। तो ड्रग्स प्लस अल्कोहल इनटेक। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, चाहे बहुत सारा ड्रग्स ले रहे हैं, चाहे क्या कर सकते हैं कि ड्रग्स अलोंग विथ अल्कोहल ले रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, तो ये दिस विल लेड टू, ठीक है, तो इट विल लेड टू व्हाट, इट विल लेड टू ओवरडोजिंग हो जाएगा, और ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, इट विल लेड टू ओवर डोजिंग। ठीक है, ओवरडोजिंग हो जाएगा एंड डेथ, इसमें भी डेथ हो जाएगा। तो इट विल लेड टू व्हाट, ओवरडोजिंग एंड डेथ, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये these all are effects of ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दें कि अगर वार्निंग साइंस मोस्ट कॉमन ये सब है। ठीक है, अगर इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट देखना है तो क्या क्या होगा, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस। ठीक है, एंड एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग ले रहे हैं तो कॉमा एंड डेथ। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और ड्रग्स अल्कोहल इनटेक ले रहे हैं तो ओवरडोजिंग एंड डेथ। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए।